नमः सिद्धेभ्यो णमीयूणजिळं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसावं वोच्छामि नियमसारं केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियमसार परमागम है। इसकी तीसरी गाथा पृष्ठ 7 चल रहा है अपना चर्चा का विषय। नियमेण यजं कज्जं तं नियमम्लाणदंसणचरितं विविरीय परिहरत्थं भणिदं खलु सारमिति वयणम्। ग्रंथ का नाम जो नियमसार आचार्य देव ने किया, उसकी दोनों पद की सार्थकता इस गाथा में बताई कि नियमसार में नियम का अर्थ क्या और सार का अर्थ क्या। तो नियमेण यजं कज्जं, जो नियम से करने योग्य है, तम नियमम, उसका नाम नियम है। देखो, इसमें भी सुबह इसकी चर्चा विशेष नहीं आई थी, अभी अपन लेते हैं क्योंकि अपनी चर्चा का श्रोता तो वही है, इसलिए अपना तारतम्य वही चलेगा। नियम किसको कहना? शास्त्रों में यम और नियम की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी। यम के आधार से नियम कहा है, लेकिन यहां आचार्य देव ने उसकी परिभाषा एकदम अलग दी। वो क्या दी कि जम नियमेण कज्जम, जो नियम से करने योग्य है। नियम से माने कंपल्सरी, जिस पे आप कोई ऑप्शन नहीं ले सकते, विकल्प नहीं ले सकते, बहाना नहीं कर सकते, कारण नहीं बता सकते। करना है माने करना ही है, उसका नाम क्या है? नियम। ये यम नियम वाला नियम नहीं है। ख्याल में? तो जीव के लिए मुख्य रूप से जो आत्महित को चाहते हैं, मतलब इससे हमें ये जानना होगा कि प्रवचन सार का मूल विषय है क्या, और मूल प्रवचन सार लिखा किन के लिए जा रहा है। प्रवचन सार मुख्य रूप से साधुओं के लिए ही लिखा गया। समय सार की रचना आचार्य कुंद देव ने ठेठ मिथ्या दृष्टि के लिए की थी, जो सम्यक दृष्टि बनना चाहता है। समझ गया? इसीलिए उसमें शुरुआत होती है अथाय अप्रतिबुद्धा। बात बात में अप्रतिबुद्ध ऐसा कहता है, उसे ज्ञानी आचार्य ऐसा समझाते। तो वो मिथ्या दृष्टियों को समकित के क्षेत्र में लाने वाला ग्रंथ था। नियम सार वह ग्रंथ है जो मुनि धर्म को पा करके, अपना करके मोक्ष मार्गी अपने आप को मान तो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि हम वास्तव में मोक्ष मार्गी हैं कि नहीं। उसकी कसौटी नियम सार। समझ गए? इसीलिए कहा कि नियम क्या है? ज्ञान दर्शन चारित्र रत्नत्रय, वह नियम है। क्यों? क्योंकि वह किसी भी साधु को नियम से करने योग्य ही है। वो उसमें कोई बहाना नहीं ले सकता। देशवृत्ति और अविरति तो बहाना ले सकते हैं, मिथ्या दृष्टि ले तो फिर कोई नियम ही नहीं रह जाता। समझ गए? लेकिन जो महाव्रती मुनिराज हैं, उनके लिए रत्नत्रय का पालन नियम से कर्तव्य है। वह उसमें कोई बहाना नहीं कर सकते। तो इसलिए तो यहां नियम का अर्थ ज्ञान दर्शन चारित्र लिया। फिर नीचे कहते हैं आचार्य कि विवरीय परिहरत्थम, उस ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय में जो विपरीतता आती है या आ चुकी है, उसको दूर करने के लिए। देखो, एक बड़ी विचित्र बात होती है। दोषों की संख्या या दोषों का परिचय एक तो शास्त्रों में दिया जाता है, एक पहली बार दिया जाता है। नहीं है ऐसे नहीं। जैसे तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में किस व्रत के कौन कौन से अतिचार हो सकते हैं, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि अतिचार, ठीक है ना।
ऐसी अहिंसा, अणुव्रत के भी अतिचार अलग बताए, महाव्रत के अलग बताए। तो माने कुछ की तो परिभाषाएं, कुछ के पहचान शास्त्रों में स्पष्ट है, लेकिन इसमें अब ये सुबह से भिन्न बात है, सुबह की चर्चा रिपीट नहीं कर रहा हूं। इसमें इस ग्रंथ में ऐसे लक्षण जो शास्त्रों में सीधे सीधे मिले या नहीं, लेकिन कुंदाचार्य देव के काल में जो प्रचलित हो चुके, वो अपने चारों ओर देखते थे। हम लोग आज चर्चा करते हैं तो सुनते हैं फला तो ऐसा करता है, ढिमका ऐसा करता है। गृहस्थी की बात कर रहा हूं, साधुओं की नहीं कर रहा हूं। किसी फला की बहू तो ऐसे करती है, उसकी बेटी तो ऐसे करती है, उसकी सास। आप जैसे आपस में जब मिलते हो तो ये सब चर्चा का विषय होता है कि नहीं होता है? तो जब चार श्रवण मिलेंगे तो किसका श्रावण कैसा चल रहा है वो चर्चा का विषय होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक है को होगा। ख्याल में तो जो वो कुंद के संग वाले आचार्य वैसा भले ही नहीं कर रहे हो, लेकिन वह चर्चा का विषय था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ था श्वेतांबरों के कारण। मूल संघ पर सबसे बड़ा संकट था। क्यों था संकट? क्योंकि पंचम काल है, और पंचम काल में ठीक है धर्म की प्रवृत्ति, शासन की प्रवृत्ति पंचम काल तक ही कहेगी, लेकिन मैंने जो कहा था उस समय वो प्रकरण स्पष्ट कर दूं। मेरे सामने प्रश्न किया गया कि जब तक अगले तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक शासन किसका माना जाएगा? पिछले ही तीर्थंकर का माना जाएगा। भाई लोग मानने वाले रहे या नहीं रहे, लेकिन रिकॉर्ड तो यही बताएगा ना। समझिए, जब नए तीर्थंकर पुनरुद्घाटन करेंगे तो किसका करेंगे? कि जो अनादिकाल से तीर्थंकरों ने बताया है वही मार्ग, यही तो कहा जाएगा ना। इसलिए मैंने जो कहा था वो इस रूप में कहा था, ना कि इस रूप में कहा था कि पंचम काल के अंत में धर्म का लोप नहीं होता। अपनाने वाले नहीं रहेंगे, शासन का सिद्धांत नहीं बदले, शासन तो रहेगा। समझ गया ना? आज कोई बुक है उसको फॉलो नहीं करते लोग। समय सार को लोग नहीं पढ़ते थे इतने सालों तक, तो समय सार था कि नहीं था? जब लोग पढ़ने लगे, अपनाने लगे, तो समय सार की जय जयकार होगी, और उसके पहले कोई नाम भी नहीं लेता था। तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं था समय सार। जो भगवान का शासन चल रहा था उस शासन में कुल 500 साल के समय में सबसे बड़ी विपत्ति आई थी, तो वो आई थी श्वेतांबरत्व का उदय। हमें झगड़ा श्वेतांबरों से नहीं है, हमें जो चिंता का विषय है वो है निर्ग्रंथ मार्ग सग्रंथ हो रहा था। ये पंथ किसका है? आप पढ़ते हो ना, निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाय। बौद्धों ने भी जगह जगह लिखा निगंठ नाथ पुत्र। महावीर स्वामी के लिए क्या लिखा? निर्ग्रंथ ज्ञात्री पुत्र, ज्ञात्री वंश था उनका। समझ में? जिसको ज्ञात्री को ही नाथ कहने लगे थे, तो निगंठ ना है पुत्र। जब वो ये कहते हैं महात्मा बुद्ध, तो उससे एक बात तो क्लियर होगी कि जैन धर्म कैसा था? निर्ग्रंथ था, सग्रंथ नहीं था। श्वेतांबरों के ग्रंथों में भी कहीं महावीर को निर्ग्रंथ लिखा है, सग्रंथ कहीं नहीं लिखा। उन्होंने भी निर्ग्रंथ नाथ पुत्र कहा। और निर्ग्रंथ का अर्थ क्या है? ग्रंथि से ग्रंथ बनता है। गांठ, गांठ लगेगी काय में? हाथ में के पैर में? वस्त्र में ही लगेगी। तो यदि निर्ग्रंथ का मार्ग है ये, तो इसमें वस्त्र की गुंजाइश कहां है? पॉइंट समझ गए कि नहीं? क्लियर हुआ? तो ये निर्ग्रंथ का मार्ग था। इसमें सबसे बड़ी विसंगति आई थी जब वस्त्र की छूट मिली, पात्र की छूट मिली,
इन्होंने धीरे 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 फिर कहीं से लाओ, कहीं से मांगो, कहीं बैठ के खाओ, फिर इच्छाओं का एक वेग खुल गया। ध्यान रखना, बिगड़ने के लिए सिर्फ शुरुआत चाहिए। कितने बिगड़ोगे इसका अंत नहीं आएगा। समझ गए? जो लोग पीना सीखते हो पहले दिन मुंह बना के ऐसे ऐसे करके एक बार लेते, ओकेशनली की बात करते, लेकिन वो जीवन शैली बन जाती है। कितना पिएंगे इसका ठिकाना नहीं कर सकते। ऐसे ही शिथिलाचार की शुरुआत होती है, अंत नहीं होता। वो जो उस समय शुरू हुआ था कि आप आहारचर्या के समय कपड़े पहन लेना, पहले चटाई लपेट लेना। तो चटाई लपेटने में समस्या क्या थी? चटाई को पकड़े रहो तो पिच्छी कमंडलू एक हाथ में रखोगे तो फिर आकड़ी कैसे लोगे? एक हाथ कंधे पर रहता है, आकड़ी लेते हैं, वो कैसे करोगे? और पिच्छी कमंडलू में से कुछ भी लेना है तो चटाई कैसे पकड़ोगे? तो वो चटाई ज्यादा देर नहीं चल पाई, उसका स्थान कपड़े ने ले लिया। जब कपड़े ने लिया तो गांठ लग गई। चटाई में तो गांठ नहीं लग रही थी, लेकिन कपड़े में गांठ लग गई। जो सग्रंथ मार्ग शुरू हुआ वो हुआ था आहारचर्या के समय पहन लो, अपने उपाश्रय में या जहां भी है वहां आके उतार लिया, ठीक है ना। लेकिन वो धीरे 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 वहां भी पहने रहे। फिर धीरे धीरे सर्दियां आई तो रापो पहन के ओढ़ो, सो आराम से। वो धीरे धीरे उसका अंत नहीं आया, बिगड़ता चला गया। और जब एक आचार में शिथिलता आती है तो उसके बाद आपने ज्ञान में शिथिलता लाई, आप श्रद्धा में शिथिलता लाए। आपने क्या क्या नहीं कह दिया। उनके यहां मिलता है मरुदेवी, नाभिराय की पत्नी और आदिनाथ की मां, वो मरुदेवी कहते वो नित्य निगोद से निकल के आई थी और उसी भाव से मोक्ष चली गई। प्रोफेसर पद्मनाभ जैनी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। मैं जब अमेरिका गया 10 लक्षण में, मैं मिला उनसे, मेरा भी वहां व्याख्यान रखा था उन्होंने। मैं मिला, मिलने पर उन्होंने वो आर्टिकल दिया, आज भी मेरे पास है। मरुदेवी डायरेक्ट नित्य निगोद, फ्रॉम नित्य निगोद एंड गॉन टू मोक्ष। ये जो बातें हुई, ये जो बाकी शिथिलाचार को छूट मिली, ये लोगों को राजी किया गया। किस किस को मोक्ष हो जाएगा, किस किस स्थिति में हो जाएगा। झाड़ू लगाते मोक्ष हो जाएगा, हाथी पे बैठे बैठे मोक्ष हो जाएगा। समझ गए ना? ये सब बातें पनपी क्यों? क्योंकि एक शिथिलाचार को छूट मिली थी, उससे ये सब बातें पनपती। पूरा आपका सिद्धांत प्रतिपादक जितने ग्रंथ थे सब में आपने समझौते करने लगे। कौन मोक्ष जाएगा उसकी पात्रता बदल गई, कैसे मोक्ष जाएगा उसकी पात्रता बदल गई। डिफरेंस समझ रहे हैं? इतनी विकृतियां आई और उसके बाद धीरे धीरे अब प्रतिक्रमण में तो कहा गया था कि यदि ऐसा किया गया हो तो तस्मिच्छा में दुक्कड़म, तो प्रतिक्रमण बदलेगा। जिन जिन चीजों से मूल संघ का विरोध था वो सब चीजें बदली। कुंद कुंद ने उसकी चिंता की। उन्होंने कहा वो चैप्टर में लूंगा जहां जहां विकृतियां मेरे काल तक आ चुकी हैं। इसलिए सुबह मैंने कहा था कि नियम सार के यदि व्याख्या करना है तो उस व्याख्याकार को यह पता होना चाहिए कि ये जो सुधार किया जा रहा है ये किस बिगाड़ का। वो केमिस्ट निहायत गधा है, क्षमा करना शब्दों को, वो केमिस्ट निहायत गधा है जिसे
डॉक्टर की पर्ची की लिखी दवाई तो पढ़ना आती है, लेकिन ये दवाई होती किस बीमारी की है ये पता नहीं। आप लोग इतना तो मानते हो कि नहीं मानते कि भाई तू केमिस्ट है, अकेला नाम पढ़ने के लिए नहीं है। डॉक्टर ने क्यों लिखी है एक अलग बात है। मैं पूछना चाहता हूं, कह रहे भैया इतना तो बता ये दवा है काहे की, किस दवाई बीमारी में काम आती है। इतनी नॉलेज तो केमिस्ट को भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ऐसे ही आप मूल ग्रंथकार नहीं हो, लेकिन यदि उसकी व्याख्या करने चर्चा करने आप बैठ रहे हो तो इतनी नॉलेज आपको भी चाहिए रूपल बहन, कि ये किस बीमारी का इलाज बताया जा रहा है, उस बीमारी की पहचान आपको चाहिए। क्यों लिखी क्यों नहीं लिखी ये मीमांसा कर सको या नहीं, लेकिन इतनी मीमांसा करना आपको आना चाहिए कि ये वास्तव में किस बीमारी का है। आगे हम जो चर्चा करेंगे उसमें मूल लक्ष्य क्या रहेगा, ये बात आचार्य ने क्यों कही, क्या कही, उसका व्याख्यान अलग, और क्यों कही इसका व्याख्यान अलग। क्योंकि आचार्य कह रहे हैं कि मैं नियम सार के में जो सार है मेरा वो क्या है, विपरीय परिहर्थम, मैं जो विपरीत चल रहा था उसके ये तो दवाई है, बीमारी का नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं तो सिर्फ दवाई लिख रहा हूं। यह बीमारी आपको निकालना है। यदि उतनी पहचान नहीं कर पाए तो माफ करना, नियम सार का अर्थ आपसे नहीं होगा। जितने लोगों ने अर्थ किया है, मैं किसी पर कोई कमेंट्स नहीं कर रहा, लेकिन यदि ये बीमारी जिसने निकाली है, दवाई की महिमा बताई है कि साहब बहुत कीमती है, हम कुछ नहीं मानेंगे। सबसे बढ़िया दवाई है, हम कुछ नहीं मानेंगे। अत्यंत दुर्लभ दवाई है, हम कुछ नहीं मानेंगे। पहले ये बताओ किस बीमारी की दवाई है, क्या तुम्हें इतनी समझ है। रूपल बहन मैंने क्या कह दिया, पकड़ में आया। अब जितने व्याख्यान पढ़ोगे आप नियम सार के, उसमें सबसे पहले ये ढूंढना कि उन व्याख्याकार ने ये बताया क्या कि ये गाथा आचार्य देव ने किस बात का, किस बीमारी के निदान के लिए लिखी। यदि वो नहीं निकाल पाए अमित जी भाई साहब, तो तय जानना कि नियम सार की व्याख्या सही दिशा में नहीं हो रही। मुझे पता है प्रत्यक्ष में बहुत कम, पर परोक्ष में बहुत लोग सुन रहे, घूम घूम के बातें मेरे पास आती हैं। कल हमारे पास सोनगढ़ से फोन आया, वो लोग कहते हैं कि महावीर जयंती पर जो चर्चा हुई कि समय सार ये चावल चढ़ाने का ग्रंथ नहीं है, चावल चढ़ाने की चीज नहीं है, कहते लोगों ने बड़ा अद्भुत आश्चर्य व्यक्त किया, बड़ा हर्ष व्यक्त किया। कह रहे गुरुदेव ने जो परंपरा चलाई थी उसको आज कौन कह रहा है, कौन उसका दृढ़ समर्थन कर रहा है। वहां से फोन आया मेरे पास, कहते भैया ऐसी ऐसी बात चली है यहाँ। तो मुझे पता है पीछे चर्चा सुनी जा रही है, पर उस चर्चा को सुनने वाले आप सभी से निवेदन है, प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो चाहे और परंपरा से सुनते हो, एक निवेदन है, ये आचार्य का निर्देश है, ये मेरी पंडिताई नहीं है। उन्होंने जब लिखा है कि मैं इसको सार तब मानूंगा कि जब विपरीतता का परिहार हो पाएगा। यदि बीमारी का निदान नहीं हुआ तो ये सार नहीं। इस दवा में क्या क्या पड़ा है ये आपके भक्ष्य भक्ष की दृष्टि से जानना इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरा शब्द ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं भाई साहब, क्या इस दवा में क्या क्या चीजें मिली हैं ये जानना भक्ष्य भक्ष की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या जानना पड़ेगा, ये दवा किस बीमारी पर काम करती है और कितनी उम्र वाले को ये दवा काम करती है। दो बातें, पॉइंट समझे मुकेश जी भाई साहब। किस बीमारी पर, माने
असली गड़बड़ी क्या होती है, तब ये दवा देना पड़ती है। दूसरा, किस उम्र वाले पर, माने इसका जो डोज है वह चाइल्ड डोज है या एडल्ट डोज है। चाइल्ड माने अविरति और देशवृत्ति, मिथ्या दृष्टि को चाइल्ड भी नहीं कहा। जग केली करें जग शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन, सबसे छोटा बच्चा का सम्यक दृष्टि को, उसके पहले तो जन्म ही नहीं हुआ। मिथ्या दृष्टि का तो धर्म मार्ग में जन्म ही नहीं है, वो पैदा ही नहीं हुआ अभी। डिफरेंस समझे ना। तो एडल्ट कौन है? एडल्ट है मुनिराज, समझ गए ना। किशोर है टीनेजर्स कौन है? देशवृत्ति। और बिल्कुल चाइल्ड कौन है? अविरति सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि वो तो अभी पैदा ही नहीं। तो ये डोज किसका है? ये डोज है एडल्ट डोज है, ये चाइल्ड डोज नहीं। मतलब समझे? कई बातें वहां उतने खुल के नहीं बोलता हूं जो मैं रात को आपके बोलते थे। अमित जी भाई साहब मतलब समझे कि नहीं समझे? मतलब ये है कि नियम सार की व्याख्या करते समय यदि आप उसका अर्थ एक समय सार जैसी परिणति वाले जीव के लिए लगाओ, नहीं लगेगा। क्या प्रतिबुद्ध के लिए समझा रहे, जिस जो अर्थ समय सार की गाथाओं का है, यदि वही गाथा यहां कही गई हो, वही पद का प्रयोग यहां किया गया हो और उसका वही अर्थ यदि यहां किया जाए, तो इसका मतलब आपने अर्थ नहीं किया, क्योंकि वो चाइल्ड डोज था, ये एडल्ट डोज। एडल्ट डोज का पावर अलग होता है, चाइल्ड डोज के पावर में एडल्ट डोज नहीं चलता। बच्चों की दवाई बड़ों पे काम नहीं करती है, आप वहां की व्याख्या यहां पर लागू नहीं कर सकते। देखो हमें समझना तो पड़ेगा। मेरे साथ जो चर्चा चलेगी, जिस चर्चा में मैं जुड़ूंगा, उसमें मूल आचार्य के मूल अभिप्राय की ही बात करूंगा, मुझसे दाएं बाएं बातें नहीं होंगी। आप कोशिश भी करो तो नहीं करने वाला, समझे? तो अब नियम सार का अर्थ करने में आपको क्या सावधानी रखना कि पहले तो ये भाव सच्चे मुनिराजों के लिए बात कही गई है, और उन मुनि धर्म को अपना करके, जैसे टोडरमल जी लिखते ना, अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका विशेष बतलाते हैं। ऐसी ही फॉर्मेट लागू करना। अब जो जीव मुनि हैं, मुनि धर्म को पालते हैं, उनके भी विपरीतता होती है, उस विपरीतता का निदान बताते हैं। अब इस पे तय करो कि क्या विपरीतता होती है, जैसे उन्होंने बताया ना, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, सारे बताए कि नहीं बताए? ऐसे आप इसमें तय करना पड़ेगा कि ये मुनि धर्म के रत्नत्रय धर्म में कौन सा दोष है। और पता सबसे ज्यादा गड़बड़ी कहां होनी है, आपने कल्पना नहीं की है। दरअसल अभी तक आप हमसे सुन तो रहे, चर्चा में तो बैठ रहे हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे पलट के भी आया करो। सबसे ज्यादा गड़बड़ी होनी है जीव अधिकार और अजीव अधिकार में, क्योंकि ये तो सीधे सम्यक दर्शन का विषय, ज्ञान का विषय, सम्यक चारित्र का, इनका सीधा क्या लेना देना। आपने नियम तो किया था कि नियम क्या है, नियमेण यजम कज्जम तम नियमम दाणान दंसन चरित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को आपने नियम कहा था कि नहीं अमित जी? तो जब वो था तो ज्ञान दर्शन चारित्र में जीव और अजीव की चर्चा करने का क्या औचित्य है? धीरे धीरे आज बातें बताऊंगा, पूरा ग्रंथ बता दूंगा अभी शॉर्ट में। शुरुआत में बात जीव अजीव की। इसका मतलब है कि मुनि धर्म को बाहरी रूप से पालन करते हुए भी, उसके प्रति श्रद्धावान होते हुए भी, विनय भक्ति दिखाते हुए भी, उस समय भी ऐसे हो रहे थे
कि जिन्हें वास्तव में जीव के स्वरूप का निर्णय नहीं था। भगवान की वाणी में आया ऐसा तो मानते थे, लेकिन मैंने कैसा जाना, मैंने क्या निर्णय किया, इसका उत्तर। इसी प्रकार जो अजीव है, देह, उपकरण, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, कौन कौन, देह, उपकरण, शास्त्र, ये सब क्या है, अजीब है। लेकिन उन उपकरणों में पूज्यपने की, बहुमान की मान्यता। नाराज नहीं हो तो एक बात कहूं, कल्पना करिए कि आज के मुनिराजों जैसे आप भी कोई मुनि है, अब आपका पाद प्रक्षालन हो रहा है और आप पैर करके आराम से धुलवा रहे हैं और तृप्त हो रहे हैं। किससे? क्या मेरा पैर धुल रहा है? कहती नहीं। मुनिराज तो अस्नान व्रती होते हैं, वो कल्पना तक नहीं कर सकते कि मेरा कोई अंग धोया जाए। बरसात जितनी चाहे पड़ जाए, वो चल के आए और मंदिर में जा रहे हो तो खुद पैर धोएं, लेकिन मेरा पैर धोया जाए इसकी कल्पना तक मुनिराज नहीं कर सकते। उनका स्नान व्रत खंडित होता है। शुद्धि की दृष्टि से पैर धोना और पूज्यपने की दृष्टि से पैर धुलवाना जमीन आसमान का अंतर। मुकेश जी भाई साहब, क्लियर हो रहा? जमीन आसमान का अंतर है। अरे उनकी बोलियां, आजकल के तो क्या क्या तमाशे नहीं होते, उनकी तो हम चर्चा ही नहीं कर सकते। आप पहले मुनि धर्म पे चर्चा करो, इसमें अजीब अधिकार क्यों दिया, हम तो ये बता रहे हैं, आपको क्लू दे रहे हैं। देह अचेतन है, अजीब है, मेरा रूप नहीं। और देह के जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हैं, उनसे यदि तुम्हें अपने पूज्यपने की मान्यता आती है, आत्म गौरव बढ़ता है। एक जगह देखा मैंने, एक महाराज जी मैल लगा था, यहां पपड़ी सी जम रही थी मैल की, स्नान बढ़ती थी, तो लोग देखते। किसी ने कहा, कह रहे महाराज जी, तो वो नया लड़का था, ये तो हमारी शान है, ये तो मुनि धर्म का गौरव है। पॉइंट समझ रहे भाई साहब? देह मलिन होना स्नान व्रत के कारण एक जुदी बात है, और उससे तुम्हें अपना गौरव लगना। तुमने अजीव से अपना निर्णय किया, अजीव की परिणति, जड़ की परिणति, उससे तुमने चेतन की ऊंचाइयों का, चेतन के मोक्ष मार्ग का, उसका निर्णय किया, उसमें तुमने गौरव का अनुभव किया। आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। पिच्छी और कमंडलू, लोग बाग उनको भी ढोक देने लगे, सिर माथे लगाने लगे। एम आई राइट और रॉन्ग? समझ रहे ना? वो भी लगाने लगे, नहीं हो तो पुरानी पिच्छी लेके माथे लगा के, घर में लगा के, ऐसे ऐसे क्या क्या नहीं करते, करते कि नहीं? अरे तुम्हें सिखाना चाहिए, ये जड़ है, जड़ कभी मोक्ष मार्गी नहीं होता, मोक्ष मार्गी चेतन होता। चेतन की प्रणति का नाम मोक्ष मार्ग है, चेतन की प्रणति का नाम नियम है। जो नियम चेतना में घटित होता है, वो जड़ता में घटित कर रहे हो तुम, इसलिए अजीब अधिकार है। भाई साहब, अब जब आप पढ़ेंगे ना वो, तो आपको ये विजन ख्याल में होना चाहिए, उसके पीछे क्या क्या क्रियाकलाप होते होंगे,
वो मुनिराज देह में, वो मुनिराज उपकरणों में, वो मुनिराज शास्त्रों में कहां कहां आकर्षण पैदा करते होंगे, कहां कहां अटकते होंगे। उन सबके दृष्टि से अजीब अधिकार लिखा गया। क्यों? क्योंकि वो इनमें अटकने का जो भाव है वो तुम्हारे मोक्ष मार्ग को बाधित कर रहा है, मोक्ष मार्ग के विपरीत है। आप सामायिक पाठ में पढ़ते हैं, मोक्ष मार्ग विपरीत प्रवर्तन जो कुछ किया कसायों से, विपथ गमन सब कालुस मेरे मिट जाए सद्भावों। चतुर्वैद्य विषविक्षत करता त्यों प्रभु में भी आदि उपांत अपनी निंदा आलोचन से करता हूं पापों को शांत। क्या है ये अपनी निंदा आलोचना क्यों जरूरी है? मुझे अपने पाप दूर करना है, मुझे अपनी देह शुद्ध नहीं करना। आपका फोकस देह की शुद्धि है, आपका फोकस उपकरण की शुद्धि है, और मेरा फोकस चैतन्य की शुद्धि है, मेरा फोकस देह और उपकरण की शुद्धि है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप विचार करिए थोड़ा सा। अभी तो मैं सिर्फ संकेत कर रहा हूं, आप अभी विचार करिए, ठीक है ना? उसके बाद में जीव और अजीव के बाद जो अधिकार लिया गया उसका नाम शुद्ध भाव अधिकार है। तो क्या मुनिराज को शुद्ध भाव का पता नहीं है? कहते तुमने, ध्यान देना मैं जो बात बता रहा हूं रूपल बहन, आज ये पॉइंट नोट करने जैसे हैं। तुमने बाहरी क्रिया से अंतरंग की शुद्धि को माना, अंतरंग की शुद्धि से बाहरी क्रिया भी ठीक है ऐसा विचार तक नहीं किया। क्या कहा? फिर से बोलते, बाहरी व्रत आदि जितनी दृढ़ता से किए गए, खड्गासन में कायोत्सर्ग मुद्रा का तब जितनी लगातार खड़े रहे। आप जानते हैं कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होने का मतलब? उस मुद्रा का नाम क्या है? कायोत्सर्ग। काय माने शरीर और उत्सर्ग माने त्याग। आपका चित्त शरीर का त्याग कर दे, शरीर की चिंता करना छोड़ दे, आप भाई साहब छोड़ के देखो, गारंटी से गिर जाओ, खड़े नहीं रह सकते आप। खड़े खड़े सो के दिखाओ आप, भाई उपयोग तो उसमें भी हटता है ना। जब खड़े खड़े सो नहीं सकते तो आत्म ध्यान कैसे करो? वो चरम शरीरी वज्र समनारा संगनादि के धनी, उनकी स्थितियां भिन्न थी, और आज हमारे हुंडक संस्थान आदि जो है इनकी स्थितियां बहुत भिन्न हैं। इनमें जब तक शरीर पर उपयोग नहीं लगाओगे तो तुम खड़े नहीं रह सकते हो। देह के प्रति सावधानी प्रतिक्षण चाहिए। इसीलिए पंचम काल में मुख्य पड़े जो मुद्रा, ध्यान की मुद्रा कही गई, वो शांति से बैठ के मुद्रा कही गई, खड़े खड़े की मुद्रा नहीं कही। क्योंकि खड़े रहोगे तो देह से उपयोग छूट हटेगा नहीं, वो देह पर टिका रहेगा। और जब देह से हटेगा नहीं तो आप देह की क्रिया से आत्मा की शुद्धि मानोगे क्या? मैं बड़ा तपस्वी हूं, मेरे परिणाम बहुत शुद्ध है। क्यों? क्योंकि मैं देह की क्रिया इतनी अच्छी करता हूं। समझे क्या विडंबना हो रही है? जिसने देह की क्रिया से, जिसने बाहरी आचरण से, जिसने संयोगों के त्याग से अपने स्वभाव की शुद्धि को माना, उसने शुद्ध भाव को नहीं पहचाना। ख्याल में आया? इसके बाद में जो अगला अधिकार है वो परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार है। मुनि धर्म के जीवन का सबसे अनिवार्य अंग कोई है
जो उन्हें भी पता होता है और दूसरों को भी पता होता। क्या कर रहे महाराज, ये भी प्रतिक्रमण कर रहे, कहते ना, वो प्रतिक्रमण का परमार्थ स्वरूप पता नहीं था, तुमने मात्र व्यवहार किया, बाहरी क्रिया की, 3 आवर्त 1 शिरोन्नति की, हाथ जोड़ के गोल चक्कर लगाए, उठे और बैठे, सब कुछ किया। ध्यान रखिए, इसमें व्यवहार प्रतिक्रमण अधिकार नहीं दिया। रूपल बहन जरा ध्यान देना, आज एट ए ग्लांस पूरा नियम सारा बता रहा हूं, एट ए ग्लांस, विहंगावलोकन जिसको हिंदी में बोलते हैं, समझ रहे ना। व्यवहार प्रतिक्रमण, इसका मतलब उस समय व्यवहार की क्रियाएं तो प्रतिक्रमण की ठीक ठाक थी, लेकिन उसका जो परमार्थ था वह गायब हो चुका था। उसमें बहुत सारे लूप होल आ चुके थे। देह की संभाल तो हो रही थी, देह की आश्रित क्रियाएं हो रही थी, लेकिन उन क्रियाओं के पीछे जो अंतरंग प्रणति की विशुद्धि चाहिए थी, उसका जो डिटर्मिनेशन चाहिए था, जो संकल्प और दृढ़ता चाहिए थी, वो उसका आता पता नहीं था। इसलिए आचार्य ने जहां बीमारी थी उसकी दवाई लिखी, जो बीमारी थी नहीं उसकी दवाई नहीं लिखी। मजे की बात देखिए, ख्याल में आ रहा, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। फिर उसके साथ में अगला अधिकार दिया, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। तुम बाहर में तो सारे संयोग छोड़ देते हो, लेकिन वह चित्त से नहीं छूट पाते। तुम्हें पता कैसे है कि तुमने क्या क्या छोड़ रखा। एक कोई बोले मेरे से 50 साल से मैंने टमाटर छोड़ रखा है। आप लोगों के यहां घरों में बिना टमाटर के कोई सब्जी दाल नहीं बनती, और हमने 50 साल से टमाटर छोड़ रखा। छोड़ दिया था तो याद कैसे भगवान, किसने छोड़ा? आपने उसका संयोग छुड़ाया, चित्त से आपके नहीं उतरा है। वास्तव में तुमने उसका प्रत्याख्यान नहीं किया। जिसका प्रत्याख्यान होता है उसका विकल्प तक नहीं होता है। आपको तो जानकारी बची हुई है, पूरा पता है 50 साल हो गए, इसका मतलब 50 साल में 1 सेकंड को भी टमाटर तुम्हारे चित्त से नहीं उतरा। तुम्हें पता कैसे कितना समय हो गया? ये गिनती किसने की और क्यों की? जब वो त्याज्य थी तो त्याज्य का स्मरण क्यों किया आपने भगवान? ये त्याग का सबसे विकृत रूप था, जो मोक्ष मार्ग से विपरीत प्रवर्तन आपसे करा रहा था। बाहर में परफेक्शन और अंदर में 100% डिफेक्ट। अंदर पूरी गड़बड़ी और बाहर में एकदम परफेक्ट। इसलिए उन्होंने निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार लिखा। इससे आप जानिए, मैंने जो सुबह कहा था भाई साहब कि कुंदाचार्य देव के काल में मोक्ष मार्ग के बारे में क्या क्या विपरीतताएं आई थी, वो मैं प्रवचन नियम सार को पढ़ के आपको समझना होगी। आज मैं खाली अधिकार पढ़ के आपको बता रहा हूं। मैंने कहा पहले बीमारियां जानना, मैं बीमारियां बता रहा हूं। गड़बड़ी कहां आई थी? इन 2 चीजों के व्यवहार में गड़बड़ी नहीं थी। बाहरी काम तो बिल्कुल, देह आश्रित क्रिया तो आप बिल्कुल परफेक्ट करते थे। आप समझिए, आज तो देहाश्रित क्रिया का भी अता पता नहीं है। ये कुंद कालीन भारतवर्ष, कुंद कालीन मुनि धर्म। सच बताऊं अमित जी, ये जीवन बहुत छोटा लगने लगा, बहुत छोटा लगा। परिस्थितियां बड़ी विचित्र लगने लगी। यदि कोई अद्भुत दिव्य शक्ति जैसी बात कोई चाहता, वो नहीं कह रहा हूं, भावना की बात करूं, मिल जाए तो इतने भाव होते हैं कि ये भी चीज लिख दूं, ये भी चीज लिख दूं, ये पता चले। क्यों? ये डिफाइन किसी ने नहीं, ना कोई कर रहा, ना किसी के पास विजन है। क्या कुंद कालीन मुनि धर्म था? वहां से आज तक मुनि धर्म में क्या यात्रा की और कहां पहुंच गया?
उसको वो विकृति कहते थे, उसको वो विपरीतता कहते थे। जब देह आश्रित क्रिया परफेक्ट होती थी, जब संयोग आश्रित क्रिया परफेक्ट होती थी, मात्र अंतरंग परिणति में था, उसको विपरीतता कहते थे। आज तो बाहर की क्रिया का भी ठिकाना नहीं है। आज तो संयोगों को जुटा रहे हैं, संयोगाश्रित क्रिया का भी शुद्धता। आज तो ज्यादा सिखाने की जरूरत है, तो व्यवहार सिखाने की जरूरत है, परमार्थ सिखाने की जरूरत। परमार्थ तो तब सीखोगे, समझ तो हो परमार्थ क्या है। अभी तो तुम मुनि बने रहो, दिखो तो मुनि जैसे, कम से कम इतना तो करो। तुम अंतरंग में जो बने रहो सो बने रहो। ये आज की तो विडंबना ये आ गई है। कम से कम दिखो तो। लेकिन उस समय दिखते थे, आज तो दिखने पर भी अकाल की स्थिति है। समझ रहे ना? उस समय पे कुंद कुंद प्रमाणित कर रहे हैं कि व्यवहार प्रत्याख्यान में भी कोई गड़बड़ी नहीं थी। वो परिग्रह लेके नहीं चलते थे, वो गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर, भैया दीदी, ये परिग्रह महापरिग्रह है। ये मुनि धर्म को विकृत करने वाला सबसे खतरनाक परिग्रह है भैया दीदी नाम का। क्यों? क्योंकि आपके नाम से समाज से जो उगाइयां करते हैं, समाज के मन में मुनियों के प्रति और मुनि धर्म के प्रति जो दूरियां पैदा करते हैं, और संसार के क्षुद्र स्वार्थियों के लिए ये बीच के बिचौलियों का काम करते हैं, ये सबसे खतरनाक स्थिति है। हो सकता है कई लोगों को बहुत बुरा लगे, पर मैं मुनि धर्म के जो भी आज साधक हैं उनसे मैं विनती करना चाहता हूं कि यदि आपको मुनि धर्म को कलंकित होने से बचाना है तो इनसे छूत की बीमारी की तरह बचिए, छूत की बीमारी की तरह बचिए। ये अपने स्वार्थों की पूर्ति आपके नाम से करते हैं। समझ गए? बदनाम मुनि धर्म होता है, आपको पता भी नहीं हो जो जो कांड ये कर जाते। इसलिए छोटी मोटी सुविधा के लिए ग्रंथ उठा लाओ, कमंडलू में पानी ले आओ, इतने के लिए इनके चक्कर में मत पड़िए। और आपको कमंडलू में पानी भैया जी दीदी से क्यों मंगाना पड़ता है? आप यदि एक बार भोजन करते हैं, एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, यदि वैसा भोजन करते हैं, आहार लेते हैं, तो आपको बार बार जाना ही नहीं पड़ेगा। ज्यादा पानी चाहिए क्यों, दोबारा पानी चाहिए क्यों? नहाना तो आपको है नहीं, वो पेट में इतना डाला नहीं कि बार बार जाना पड़े। फिर किस बात के लिए चाहिए तो बताओ। पीने का पानी भी एक बार सीमित लेना है तो बार बार लघु शंका भी नहीं जाना। समझ रहे ना? ये इनकी जरूरत, ये खड़े हैं तो आपका मुनि धर्म बदनाम हो रहा है, ध्यान रखना। इनकी आवश्यकता आपको है, आपको समझ नहीं रहे कि ये तो अपनी भक्ति से लगे हैं। आप छल मत करिए, ये आपके मुनि धर्म के प्रति कलंक है, बदनामी की चिन्ह है। आपको सेवक की जरूरत क्यों है? साधना पर की सेवा से नहीं होती है, आत्म साधना तो अपने पुरुषार्थ से होती है, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपका ऑपरेशन होना हो और नौकर को भेज दो कि जा तू अपनी किडनी निकलवाया, बच जाओगे? तो इनके करने से तुम्हारी साधना कैसे हो जाएगी भाई साहब? ये सब त्यागने योग्य है। कुंद कुंद कालीन भारतवर्ष में, कुंद कुंद कालीन दिगंबर मुनि धर्म में ये सब बीमारियां नहीं थी। प्रत्याख्यान बाह्य व्यवहार प्रत्याख्यान तो सही था, कमी थी अंतरंग प्रत्याख्यान में, इसलिए निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार लिखा। ख्याल में है? क्या क्या बदला है तब से आज तक? महावीर से कुंद कुंद तक क्या बदला था और कुंद कुंद से आज तक क्या बदला?
सारा कुछ दिया। चाहिए कोई संकल्प के साथ लिखने वाला, डंके की चोट लिखने वाला। मुझे याद है आज भी, हम लोग गर्व बड़े इज्जत से पढ़ते हैं। वासुदेव सरल अग्रवाल एक विद्वान हुए बहुत अच्छे, उन्होंने पाणिनिकालीन भारतवर्ष लिखा। पाणिनि के समय भारतवर्ष की स्थिति क्या थी, पूरा का पूरा उनके ग्रंथ से, अष्टाध्यायी ग्रंथ है, उसमें से निकाल निकाल के प्रमाण दिए कि ऐसा भारत था उस समय। ऐसी कुंद कुंद के काल में भारत क्या था और भारत में मुनि धर्म की स्थिति क्या थी, ये निकालना तो कुंद कुंद के ग्रंथों को मूल से बारीकी से पढ़ना, देखना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा उपकारी बनेगा तो नियम सार बनेगा, समझ गए। उसके बाद परम आलोचना अधिकार। हम शब्द आलोचना तो कर लेते हैं, हा मैं दुष्ट अपराधी, तरस जीवन राशि विराधी। ये मुनियों की नहीं, ये तो अपने ग्रस्तों की, समझे ना। थावर की जतन ना कीनी, सब चीजें कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका एहसास भी होता है कि आप पढ़ क्या रहे हो। नदियन विच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए। क्यों? कुछ पता भी है? जब आपके कपड़े ड्राई क्लीन और दूसरी साधनों के लिए जाते हैं, उस समय वहां वो पानी कहां जा रहा है, कितने जीवों की हिंसा होके आ रही है, कुछ पता है? कभी सोचा भी है? अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? आप पानी जो नाली में, हमारे यहां तो निषेध है पानी को कपड़े बाल्टी में दो। अब देखना, मैं ये मानता हूं कि हम ना, मैं ना आप अभी करनी, लेकिन उसका अभिप्राय बता रहा हूं जो आप पढ़ते हो। ये जो आप नाली में डालते हो, नाली से नाले में जाता है, नाला जाके नदी में गिरता है, कोसन के जीव मराए। क्या आपको एहसास भी है? अभी तो बाहर के शब्द जो बोल, शाब्दिक आलोचना आप करते हो, लेकिन जो अंतरंग आलोचना किसकी की जाती है, जो परिणति में क्रूरता, कषाय आदि बसते हैं, परिणति इतनी सुकोमल हो कि वो उन चीजों से परिचित ही नहीं हो जो कषाय कर सके, जो क्रूरता कर सके, ऐसी चीजों से परिचित नहीं। समझ में आ? शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, दो चीजें जोड़ दी, शुद्ध भी और निश्चय भी। माने दो तरह का प्रायश्चित है, निश्चय प्रायश्चित और व्यवहार प्रायश्चित। तो व्यवहार प्रायश्चित तो ठीक ठाक कर लेते हैं, निश्चय प्रायश्चित की जो बात होती है उसमें शब्द रह जाते हैं, विकल्प रह जाते हैं, परिणति उसके अनुसार ढलती। नाराज ना हो तो एक बात कहूं, आज के जमाने में लिख तो रहा हूं, कब पूरी हो पाएगी, कब पहुंचेगी आपके पास, एक कविता कल से शुरू की है, बल्कि आज सुबह से ही, अभी हो नहीं पा रही है किसी कारणवश पूरी, पहुंचेगी आपके पास। बेटा और माँ, जिनवाणी माँ और हम सब बेटे, इस पर लिख रहा हूं। क्या आज के जमाने में जो बेटे माँ के लिए क्या क्या इलाज करवा रहे हैं, हम कैसे कैसे करवा रहे हैं, कैसे कैसे उनका ध्यान रख रहे हैं, ये हिसाब गिनाते हैं, उसमें डबल शैली चल रही है। अर्घ्य शब्द का अर्थ मूल्य होता है और अर्घ्य पूजा का भी अर्घ्य होता है, समझ रहे कि नहीं? उसमें इस शब्द का बड़ा घुमावदार प्रयोग है। कहीं जिनवाणी माँ के लिए अर्घ्य चढ़ रहे हैं, खाली समय सार का विधान, प्रवचन सार का विधान, अकेले अर्घ्य चढ़ रहे हैं, अर्घ्य चढ़ रहे हैं, मांडले बन रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उससे माँ की ममता को देखो, माँ तुम्हारे लिए मैंने इतना किया। वो कहती है अरे भले आदमी तुम्हें कुछ नहीं करता, माँ की ममता को समझ लेता तो तृप्त हो गया।
10 मिनट तू शांति से पढ़ लेता, विनय से पढ़ लेता, अंतरंग में चिंतन कर लेता, एक बात तेरे चित्त पे चढ़ी रहती दिन भर, मैं तृप्त हो जाती। तूने ये दिखावा तो सारे कर दिए, लेकिन उसको नहीं पहचान पाई है। यहां शुद्ध शब्द के पीछे ये अभिप्राय। क्रिया भी ठीक की, शब्द भी ठीक बोले, बहुत अच्छे, लेकिन समय सार की गाथाएं चावल चढ़ाने के लिए नहीं थी। पूजनों में समय सार आए, मैं कहता हूं बिल्कुल विरोध नहीं, खूब आए, लेकिन समय सार अकेले पूजन का विषय बन के रह जाए, यहां मुझे याद ये शुद्ध निश्चय प्राप्त। तुमने निश्चय और व्यवहार तक को तो संभाल लिया। अरे सोचो तुम, हमने क्या चमत्कार किया, जो व्यवहार था उसमें भी निश्चय ला दिया। क्या बोल रहे लोग, अमित जी भाई साहब क्या बोल रहे? जो व्यवहार था, पूजा पाठ व्यवहार था, उसमें भी मैंने समय सार ला दिया, निश्चय ला दिया। उल्टा बोल रहे हो आप, जो निश्चय की चीज थी उसको तुमने व्यवहार में भटका दिया। समय सार चिंतन मनन अनुभवन की चीज थी, उसको तुमने चावल चढ़ाने में लगा दिया समय सार के पाठक को। ये विडंबना हुई, ये अशुद्धि थी, और इस अशुद्धि के विपरीत शुद्धता दिखा। ख्याल में परम समाधि अधिकार, दैहिक समाधि तो हो रही है, लेकिन आध्यात्मिक समाधि परिणामों की संभाल नहीं। मान कषाय की तृप्ति की खातिर बिल्कुल चुपचाप भी पड़े रहते हैं। अभी ये बाहरी संलेखन वाली बात कर रहा हूं, निश्चय समाधि वाली बात नहीं कर रहा। शांत पड़े रहते हैं, बहुत कुछ सह लेते हैं। अंतरंग प्रणति कह रही है, भैया पता नहीं कितना और आयु कर्म से कब छूटे, इससे तो छूट जाए तो बहुत अच्छा। पूरी संलेखना पर पानी फेर दिया, जीरो कर दिया। उस समय तुम्हें अत्यंत हर्ष हो। अरे 6 महीने क्या 6 साल भी चले, ये भाव मेरे निरंतर चलते रहे, एक क्षण को भी इन भावों का वियोग ना हो। परम समाधि, ये अभी अत्यंत लोअर लेवल की बात कर रहा हूं, मुनि धर्म के लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो एग्जाम्पल है खाली। वो जो चाहिए थे, जो परमता चाहिए थी समाधि में, उस परमता का पता नहीं है, समाधि बची हुई। आजकल तो हॉस्पिटलों में दिगंबर मुनिराज पदधारक की बात कर, नाक में नली लगाए, मुंह की नली लगाए, स्ट्रेचरों और ऑपरेशन टेबलों पे क्या क्या नहीं हो रहा है। अभी तो इनको समाधि भी नसीब नहीं होनी है, स्थूल संलेखना भी नसीब नहीं होनी है। जिनकी देह में इतनी आसक्ति है, जिसको रोग का इतना भय है, जिसने आहारचर्या इतनी बिगाड़ी कि जिसको रोग होते हैं, दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज को रोग हो ही नहीं सकते। इतनी पवित्र चर्या है, आहारचर्या बिगाड़े बिना रोग नहीं हो सकते। ख्याल में है, पर ये सब होने लगा है। श्वेतांबरों में तो यहां तक बिगाड़ हो गया कि बाकायदा न्यूज बुलेटिन जारी होते हैं, फला महाराज फला हॉस्पिटल में फला बीमारी का ऑपरेशन है, आप उनकी सुख साथा के लिए भक्तांबर का पाठ कीजिए, नमोकार मंत्र का जाप कीजिए, और कौन कितने जाप कर रहा है उसकी संख्या भेजिए, हम महाराज को बताएंगे, महाराज इतने श्रावकों ने इतने जाप किए आपके। लोग करते भी हैं। अरे दिगंबरों में ये सब बीमारियां घुसाई जा रही, ये मनोविकार घुसाए जा रहे हैं भाई साहब। कुंद कुंद कालीन मुनि धर्म के स्वरूप को पढ़िए, ये कुंद कुंद कालीन भारतवर्ष के स्वरूप को पढ़िए, कुंद कुंद कालीन जैन धर्म के स्वरूप को पढ़िए, तब पता चलेगा कि मुनि धर्म और जैन धर्म की पवित्रता क्या थी। वहां इलाज किसका करना पड़ता था, आज तो सारा इलाज देह का हो रहा है, परिणाम का इलाज ही नहीं हो। परिणाम की परवाह किसको है। उस समय
देह के इलाज नहीं होते थे, परिणाम के इलाज होते। ख्याल में परम भक्ति अधिकार, बाहर में भक्ति थोस्सामियम जड़वरे बोली जाती थी। सच कहता हूं रूपल बहन, जिस दिन मिल गए 10 भक्ति संग्रह पूरा, मैं सब कुछ छोड़ के बनवासी हो जाऊंगा एक बार, लेकिन उन पर पूरा लिख के बताऊंगा कि ये कुंद कुंद कहना क्या चाहते हैं। थोस्सामियम जड़वरे, थोस्सामी का अर्थ जानते हो? थोस्सामी अकेले मुंह से नहीं बोला जाता है, ये अंदर की आवाज है। जैसे लोटे से पानी भरते भरते अपने आप ऊपर किनारे से बहने लगता है, ऐसे ही वीतरागता के प्रति बहुमान का भाव हृदय में भरते 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 जब चारों ओर हर किनारे से छलकने लगे, उस परिणति का नाम होता है थोस्सामी। यहां तो सिर्फ होठों पे लगाई जाती है लिपस्टिक, होठों पे सजाई जाती है भक्ति, अंतरंग प्रणति में प्रवेश नहीं करती। परम भक्ति अधिकार, निश्चय परमावश्यक अधिकार। तुम्हारे जो आवश्यक है वो आवश्यक की चर्चा नहीं, जो परम आवश्यक है उनकी चर्चा है, और वो भी उसका निश्चय स्वरूप जानना। तुम व्यवहार तो ठीक ठीक कर लेते हो, हम मानते हैं कुंद कुंद ने उतना सर्टिफिकेट दिया, और लास्ट में दिया शुद्धोपयोग अधिकार, कि तुमने सारी साधना कर ली लेकिन तुम्हें एक कला नहीं आई, उसमें निश्चय व्यवहार नहीं किया, तो तुम्हें उपयोग की शुद्धता करना नहीं। एक अविरति सम्यक दृष्टि 6 महीने में एक बार ही सही, लेकिन वो शुद्धोपयोग की कला जानता है। तुम मुनि धर्म को धारण करके भी तुम्हें हर अंतर मुहूर्त में करना चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी पूरी जीवन की प्रणति हम देखते हैं तो भी वो दिखता नहीं है। व्यवहार चारित्र, हाँ वो छूट रहा है, ये बताना भी जरूरी था आचार्य को। क्यों? क्योंकि व्यवहार चारित्र में भी बहुत सारी कमियां छूट रही थी। व्यवहार चारित्र, व्यवहार माने जिससे दुनिया सीखे, जिससे दुनिया निश्चय की ओर आकर्षित हो, उसका नाम व्यवहार है। जो निश्चय का विरोधी हो वह व्यवहार हो ही नहीं सकता। जिसको देख के निश्चय का आकर्षण बढ़े, अंतरंग प्रणति का आकर्षण बढ़े, उसका नाम व्यवहार है। तो वहां व्यवहार चरित्र में क्रियाएं तो की जाती थी, लेकिन उनके प्रति वो समर्पण नहीं था, वो बहुमान नहीं था, वो चेहरे में प्रसन्नता नहीं जगती थी। आज कहते भाई साहब अभी तो देखो, अभी हम आपसे बात नहीं कर सकते, आप जाओ। कि क्यों? प्रतिक्रमण करना है भाई, अभी आचार्य जी गुस्सा करेंगे। अब ये स्थितियां समझ रहे हो ना? इसके लिए वो व्यवहार चाहते, वो करते हुए आपका जो हर्ष अपार हो, देख के किसी को लगे कि वाकई में अंदर में जाना चाहिए, बाहर में रखा क्या है, ऐसी आपकी व्यवहार की प्रणति नहीं रह गई थी। परफेक्शन तो था, लेकिन उसके साथ वो हर्ष नहीं था। क्रिया थी, लेकिन क्रिया के साथ प्रमोद का भाव। ख्याल में? ये सारे आपको अभी खाली चैप्टराइजेशन की बात की, इन चीजों को आपको समझना होगा। जब एक एक अधिकार में ये बातें चलेंगी और उनमें एक एक गाथा के साथ डिफाइन किया जाएगा कि इसमें विपरीतता क्या थी, इसमें जीव का स्वरूप जो निकाल रहे हैं जीवाधिकार में, वो दया के पात्र है। जीव का स्वरूप मत निकालिए, वो जो स्वरूप बताया है उससे जीव तत्व संबंधी भूल निकालिए। नाम दिया जीवाधिकार, लेकिन वो वास्तव में जीव तत्व संबंधी क्या क्या भूल हो सकती, किस किस रूप में, वो आपको एक एक चीज अब आगे बताऊंगा, उसी दृष्टि से बताऊंगा, तब आपको नियम सार समझ में आए। जो स्थिति प्रवचन सार
केवल ज्ञान, केवली, चौथा काल, समोषण, दिव्य ध्वनि, इनके परिवेश को माइनस करो तो प्रवचन सार का अर्थ नहीं लगता। ऐसे ही कुंद कुंद कालीन मुनि धर्म, उसमें कुंद कुंद किन को विपरीतता मानते थे, वो विपरीतताओं की पहचान और उनके निदान का जो तरीका कुंद कुंद ने बताया, जब इस परिवेश में नहीं देखोगे तो नियम सार का अर्थ नहीं लगता। ख्याल में आए? ये अंतर है शांति भाई, ये डिफरेंस है। नियम सार की चर्चा करने में ये सावधानियां चाहिए। लोगों को आज बोले कोई मेरे से, आप तो हर चीज में अपनी चलाना चाहते हो। भाई सब सच बताइए, जो आचार्य ने कहा उन्हीं शब्दों पे बोलता हूं, उसी पर केंद्रित रहता हूं, या एक शब्द भी अपनी ओर से मिलाता हूं? अब आपको यदि अपूर्वता लगती है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो कुंद कुंद आचार्य के अभिप्राय, मैंने तो किसी टीकाकार या किसी अन्य आचार्य के अभिप्राय की चर्चा ही नहीं की, मैंने तो किसी की समीक्षा ही नहीं की। मैं तो ये बताया कुंद कुंद क्या कह रहे हैं। सार विधि वैणम विवरीय परिहरत्तम, विपरीतता के परिहार के लिए मैंने सार शब्द यहां प्रयोग किया है। तो विपरीतता का परिहार निकालना तो पड़ेगा ना, तब तो, नहीं तो ये नियम रह जाएगा, सार नहीं रहेगा। इसे नियम भी जानो, माने इसमें मोक्ष मार्ग क्या है वो भी जानो, और उसमें विपरीतता का परिहार भी जानो, तब ये नियम सार बनेगा, अन्यथा ये अधूरा रह जाएगा। पहले विपरीतता जानो, फिर विपरीतता का परिहार जानो। ख्याल में है ना? ये विषय इसका है। विशेष चर्चा अब तो आगामी रविवार को ही चलेगी, लेकिन जब तक इसका भी चिंतन आप कीजिए, स्वाध्याय आप कीजिए, ऐसी मेरी